इधर क्या कर रहा है? पिक्चर देखना है क्या? नहीं नहीं, बाल कटवा रहा है। Okay, so you find that this is an inappropriate question. मतलब कि गलत टाइम पर पूछा गया क्वेश्चन है कई बार ना, जबकि मतलब क्या करने जाएगा कोई सिनेमा में, आरी बार मूवी देखने के लिए जाएगा, तो इट इज कॉल्ड inappropriate question. So inappropriate का मतलब ही फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, सो inappropriate का मतलब होता है मींस अनुपयुक्त, मतलब कि जो उस सिचुएशन के हिसाब से ठीक नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुमने अगर लेटर टू एडिटर वगैरह या कोई भी चीज पढ़ी होगी तो वहां पर लिखते हो तुम एन एप्रोप्रिएट एक्शन शुड बी टेकन. एन एप्रोप्रिएट एक्शन शुड बी टेकन मतलब कि इसके लिए जो उपयुक्त कदम है ना वो उठाने की जरूरत है. वो एप्रोप्रिएट मींस होता है उपयुक्त, जो सूटेबल है, इनएप्रोप्रिएट जो इनसूटेबल है. सो यहां पर ये क्वेश्चन कैसा है, ये इनएप्रोप्रिएट मींस इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चन है ये. सो वहां पर वो उससे पूछ रहा है तो वो गलत है ना, तो इनएप्रोप्रिएट. सो व्हाट इज द सिनोनिम फॉर दैट, उसके लिए देखते हैं क्या सिनोनिम है फॉर दैट. दैट इज कॉल्ड इनफेलिसिटस. व्हाट इज द वर्ड? इनफेलिसिटस. इनफेलिसिटस. इनफेलिसिटस का मतलब क्या होता है? इनएप्रोप्रिएट. इनएप्रोप्रिएट जो उपयुक्त नहीं है. जैसे कई बार आप क्या करते हो अपना मोबाइल पर, तुम क्या कर रहे होते हो, मतलब कि ये जानकारी के लिए 1 दबाएं, ये जानकारी के लिए 2 दबाएं, आप गलत दबा देते हो तो वो क्या कहता है, आपने जो ऑप्शन चुना है वो गलत है. जो आपने ऑप्शन चुना है वो गलत है. एक्चुअल में वो ये भी कह सकती है यू हैव ऑप्टेड एन इनफेलिसिटस ऑप्शन. You have opted an infelicitous option. Have you understood? तो infelicitous का मतलब क्या होता है? Infelicitous का मतलब है अनुपयुक्त, जो उपयुक्त नहीं है. Let's talk about next. अगले की बात करते हैं. So what is the next word? Here you find that यहाँ पर ये क्या है, ये शादी करना नहीं चाहता लेकिन इसको जबरदस्ती ले जाया जा रहा है. It means इसका ये काम करने का मन नहीं है लेकिन इससे करवाया जा रहा है. यहां पर देखो, ये जो व्यक्ति है जाना नहीं चाहता लेकिन इसको पुश करके ले जाया जा रहा है. तो कई बार तुम्हारी जिंदगी में क्या होता है, तुम कुछ काम करना नहीं चाहते तो उसको क्या बोलते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न दैट. अब यहाँ पर ये जो बच्चा है, बच्चों को लेके जा रही है स्कूल, लेकिन बच्चा देखो कितनी बुरी तरह से इसको अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, और ये बच्चा क्या है, ये पढ़ना नहीं चाहता, इसका ध्यान कहीं और पर है. इसको बोलते हैं रिलक्टेंट. व्हाट डू वी कॉल दैट? रिलक्टेंट. इट विल कम वन बाय वन. ओके, रिलक्टेंट का मतलब होता है कि जब आप कोई काम नहीं करना चाहते. जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप जाते हो तहसील के अंदर, मींस किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, वहां पर अपने पेपर्स दे देते हो बट दे आर रिलक्टेंट टू डू योर वर्क. मतलब कि वो टालते हैं आपके वर्क को. वो क्या करते हैं, कल आ जाना, ये वाला पेपर ले आना, ये कर लेना, वो कर लेना. एक्चुअली दे आर रिलक्टेंट. इस सारी व्यवस्था को क्या कहेंगे जिसमें टालने वाली व्यवस्था है, तो दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंसी. That is called reluctancy. So you should not be reluctant to your responsibilities. तुम्हारी जो जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति तुम्हें क्या नहीं होना चाहिए, रिलक्टेंट नहीं होना चाहिए. इसके अलावा हमने और भी वर्ड सीखा था, शर्क सीखा था, इन शर्क. उसके अलावा हमने सीखा था इंडिफरेंस, सीखा ना ये वर्ड. सो रिलक्टेंट का मतलब होता है जब आप कोई काम नहीं करना चाहते हो. चलो जी, लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट. अभी आप मेट्रो में बैठ जाते हो तो वहां पर क्या होता है, कोई बुजुर्ग की सीट पर तुम बैठे हो या बुजुर्ग की सीट नहीं है वो, तो तुम उठने माना टालना मटाली करते हो, देख लग जाते हो या अपना ईयरफोन्स लगा लेते हो. सो दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंट. दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंट. सो ये जो पर्सन था, ही डिड नॉट वांट टू स्टैंड अप, वो खड़ा नहीं होना चाहता था, ही वाज रिलक्टेंट. वो टालना चाहता था, आंखें बंद कर लिए, इधर देख रहा है, बट लेकिन वो कहां से उसने खड़ा हो ही जाओ. Have you understood? आगे बात समझो तो रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ द रिलक्टेंट इज टालना. The meaning of the reluctant is टालना. So we have got a mnemonics for this. इसके लिए हमारे पास mnemonics है. Let's understand what is that. देखते हैं वो क्या है. So here the word is reluctant. R-E-L-U-C-T-A-N-T. R-E-L-U-C-T-A-N-T. Reluctant.
इससे एक नाउन भी बना सकते हो जो बड़े काम का है, रिलक्टेंसी, RELUCTANCY, रिलक्टेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिलक्टेंसी? वो जो पूरी व्यवस्था है। हैव यू अंडरस्टूड? अब ये बच्चा क्या है? रिलक्टेंट, मतलब कि ये बच्चे की आगे री, इस बच्चे की आगे री। अब इसके पापा ने कहा भाई पढ़ाई कर लो तुम, बोला लक से टूट जाएगी, मैं तो टेंट में जा रहा हूं। लक से टूट जाएगी, मैं तो टेंट में जा रहा हूं। इसके पापा ने कहा मैं भेजता हूं तेरे को। हैव यू अंडरस्टूड? तो यहां पर देखो बेटा, रिलक्टेंट, बच्चे की री आ गई, पापा बोल रहे पढ़ ले बेटा, नहीं लक से टूट जाएगी। इसके पापा मैं भेजता हूं तेरे को टेंट में। हैव यू अंडरस्टूड? सो दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंट। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट। अगले की बात करते हैं एक बार। व्हाट इज दैट? दिस इज बेटा ब्लंडर। ब्लंडर मींस देखो ये यहां पर बैठा हुआ है, लेकिन उसी वाली उसको एक काटने लगा है। दिस इज कॉल्ड ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब क्या होता है? ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती। ठीक है, जैसे तुमने कहा तुमने कोई बड़ी गलती कर दी, तुम मम्मी से बोल रहे हो मम्मी गलती होगी, बड़ा गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है ये। हिंदी में तो कई बार वो कह भी देती है गलता है, गलती नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड? सो बेटा जो बहुत बड़ी गलती हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्लंडर। दैट इज कॉल्ड ब्लंडर। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। अभी तुमने देखा होगा रिसेंटली ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है इन इंडिया। तो लोग क्या कह रहे हैं, यार ये गलती नहीं है, ये तो बहुत बड़ी गलती है, लोग मर रहे हैं विदाउट ऑक्सीजन। सो इट इज अ ब्लंडर ऑफ गवर्नमेंट। इट इज अ ब्लंडर ऑफ गवर्नमेंट। बहुत बड़ी गलती है। तुमने कोई गलत काम कर दिया, उसको भी क्या बोल रहे हैं? ब्लंडर बोल रहे हैं। हैव यू अंडरस्टूड? सो ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती। ये ऐड देख के तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स टॉक। ऐड की बात करते हैं। I'll teach you to say hello, local language. Una, uta, una, ika. On. ये मोटे राजा पकड़ाना। अब तो सुधर जाओ, क्विक जवाब ठीक से बताओ। Have you understood the point? यानी का मतलब उसको बोल रहा था कि हाउ आर यू कैसे पूछते हैं इनकी लोकल लैंग्वेज में, और उसने मुंह में तंबाकू रखा हुआ था और बोल दिया कुछ गलत सलत। उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब हुआ आई विल मैरी योर डॉटर और आई विल मैरी योर सिस्टर। उसके बाद वो आ गई बाहर। सो दिस इज नॉट अ मिस्टेक, दिस इज अ ब्लंडर। क्या है ये? ब्लंडर। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? की बात समझ में आ गई? तो ब्लंडर का मतलब क्या था? ब्लंडर का मतलब था बड़ी गलती। सो ब्लेंडर प्राइड के बाद लोग ब्लंडर करते हैं। अगर वो ब्लेंडर प्राइड पी लेते हैं तो उसके बाद में वो क्या करते हैं? ब्लंडर। तो ब्लंडर का मतलब क्या होगा? ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी गलती। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? लेट्स अंडरस्टैंड द वंडर ऑफ अ ब्लंडर। मतलब जस्ट तुम्हें समझाने के लिए है द वंडर ऑफ अ ब्लंडर। ओके, सो लेट्स सी। देखो इस दुनिया में ना बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा क्या है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो ऐसे एक्चुअल में वो सच है नहीं है। जैसे मैं तुम्हें कहूं, लोग ये मान के चलते हैं कि ना जो फीमेल्स होती हैं वो मेल्स की अपेक्षा में अच्छी ड्राइवर नहीं होती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं इस बात से बचना चाह रहा हूं कि फीमेल्स बेकार ड्राइवर होती हैं, हम ये मान के चलते हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द फीमेल्स। सभी फीमेल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम ऐसा मानते हैं कि जो ये ना कोलगेट है या दूसरे जो भी ब्रांड्स हैं उनसे हमारे दांत सफेद हो जाते हैं। नहीं, ऐसा तो बहुत कम ही होता है। मतलब इट इज अप टू योर केयर। मतलब आपकी केयर पे डिपेंड करता है कि आपके दांत कैसे रहने वाले हैं। आगे बात समझ में? तो हमें ना चीजों को लेकर के ऑलरेडी हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल तुम एडवर्टीजमेंट्स के अंदर क्या देखते हो? एडवर्टीजमेंट के अंदर देखते हो कि जितनी भी घरेलू काम से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट होती हैं उनमें फीमेल्स को दिखाया जाता है। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर घर में फीमेल्स ही काम कर रही हो, मेल भी तो बहुत सारे काम करते हैं। तो हमारे माइंड में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं विचारों को लेकर के। व्हाट डू वी कॉल दैट? उसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। किया है? हाँ, बहुत बार। पक्का किया है ना? हाँ, किया है। किसने सिखाया? मैंने खुद सीखा। चल आजा। तुझे आता है?
अब यहां पर मैं तुम्हें समझा देता हूं हमारा वर्ड क्या है। मतलब हमारे दिमाग में ऑलरेडी एक बात बैठी हुई है कि मेल सच्चे ड्राइवर होते हैं, फीमेल्स एक बेकार ड्राइवर होती हैं। हम मानते हैं कि हिंदू होली मनाते हैं, मुस्लिम होली नहीं मनाते। हिंदुओं का ही त्योहार है दिवाली, मुस्लिमों का त्योहार नहीं है दिवाली। हैव यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो इसको बोलते हैं कि फैलेसी। व्हाट डू वी कॉल दैट? फैलेसी। अब तुम एक बात सोचो, देखो इसके एक छोटी सी बच्ची और एक गरीब है, दोनों माँ बेटी है और पिता है ना? कितनी बेहतरीन पिक्चर है, मुझे बहुत अच्छी लगी। यहां पर देखो ये जो पिता है अपनी बच्ची के साथ में खुश है, ऐसा नहीं है उसको करोड़ों की आवश्यकता नहीं। तो मतलब एक ये भी लोगों के दिल में बात है कि पैसा आएगा तो खुशी मिलेगी। लोग क्या समझते हैं कि पैसा आएगा तो खुशी मिलेगी। इट मींस ये एक फैलेसी है, ये गलतफहमी है। खुशी तो मिलती है सेटिस्फैक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग से। अगर आपको सेटिस्फैक्शन और अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी है तो आपको क्या मिल जाती है? खुशी मिल जाती है। अब यहाँ पर एक बच्चा देखो, बूट पॉलिश करना बहुत बड़ा काम नहीं है, बट हाउ मच हैप्पी ही इज, कितना हैप्पी है ये। Have you understood? तो हमारी क्या है, हमारे जीवन में कुछ गलत विचार हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि औरतें ही ये काम करेंगी, पुरुष ही ये काम करेंगे। सो जो हमारे रॉन्ग बिलीफ होते हैं दैट इज कॉल्ड फैलेसी। दैट इज कॉल्ड फैलेसी। FALLACY। लोगों को क्या लगता है एसी में फॉल होने के बाद, एसी में फॉल होने के बाद, एसी में सोने के बाद इंसान को खुशी मिलती है। नहीं, एसी कितना भी अच्छा हो, घर कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर किडनी की प्रॉब्लम है ना तो उस एसी को तुम कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे। भाई तुम्हें तो दर्द हो रहा है ना, तो दर्द में तुम एसी को एंजॉय कभी नहीं करते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फॉल एसी मतलब एसी में लेटने से खुशी मिलती है, ये हमारी क्या है? फैलेसी है। लोग तो ऐसे भी खुश रहते हैं। Have you understood? So this is called fallacy. FALLACY. Okay. So we have learned this fallacy. After that, let's understand. चल हाँ जी। Fallacy का मतलब गलत विचारों पर, means wrong belief. Wrong belief. Wrong belief. गलत विश्वास जो आपका होता है that is called fallacy. और belief भी आप लिख सकते हैं। Belief लिखो, wrong belief. अब यहां पर देखो मैं तुम्हें बताता हूं। Here we have got a word statism. What is the meaning of the statism? The meaning of the statism, any trick or plan for deceiving or gaining some advantage. मतलब कि please try to understand. इसको बोलते हैं योजना. What do we call? Plan. What do we call this? Plan. So plan is a simple word, but here we have got a very beautiful word that is called statism. That is called statism. That's a statism to get you inside actually the foods so bad you cannot eat it. यहाँ पर देखो you can eat at 35. अब ये यूरो वगैरह का साइन है, ठीक है? तो वो क्या कर रहा है? इट इज अ स्ट्रैटेजम, ये तो योजना है। इट इज अ प्लान टू गेट यू इनसाइड, तुम्हें अंदर बुलाने का। खाना इतना बेकार है तुम खा ही नहीं पाओगे। Have you understood? So आया बात समझ में? What is the meaning of the statism? The meaning of the statism is plan. The meaning of statism is plan. वो एक simple word है, so we can use a very beautiful word that is called statism. चलो इन दोनों देशों के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। After that तुम्हें भी अच्छा लगेगा। Actually में हुआ क्या? It used to be a single country. ये पूरा एक देश हुआ करता था, but now it has been divided into the two parts after a war. War हुआ इन दोनों के बीच में 1952 में। तो एक हिस्सा बन गया नॉर्थ कोरिया, दूसरा बन गया साउथ कोरिया। लेकिन उसके पहले ही ये दोनों देश बन चुके थे। जब इन्हें वॉर हुआ था ना, तो वॉर के पहले ही इनका एक और वॉर हुआ था, उसमें दो अलग अलग देश बन गए थे। अब ये क्या कहते थे? ये कहते थे हमारा हिस्सा है, तुम बस बिना मतलब की बात कर रहे हो। ये कहते थे हिस्सा क्या हम ले लेंगे, तुमसे पूरा का पूरा देश ही, तुम क्या बात कर रहे हो। दोनों में ना टसल चला करती थी, दोनों के बीच में छोटे मोटे युद्ध चला करते थे। 1952 में a war broke out between them. इन दोनों के बीच में जो है युद्ध शुरू हो गया। इन्होंने इन पर हमला कर दिया और हमला इतना बर्बर था कि बहुत जल्दी इन्होंने इस क्षेत्र को जीत लिया। ठीक है, यह बात अमेरिका तक पहुंची। अमेरिका ने कहा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, अमेरिका ने अपनी सेना भेजी और फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने यहां से लड़ना तो इनके लिए बड़ा मुश्किल था। तो अमेरिका ने क्या स्ट्रेटेजम बनाया, क्या प्लान बनाया कि इन्हें ऐसे ऐसे धकेलते तो तुम बर्बाद ही हो जाओगे। इन्होंने स्ट्रेटेजम बनाया कि तुम यहां से मत लड़ो, तुम पहुंचो यहां समुद्र के रास्ते। वो पहुंच गए यहां और यहां पर अपनी सेनाएं लगा दी उन्होंने। तो अब जो गोली बारूद जो भी चीजें आ रही थी, दिस इज कॉल्ड आर्मामेंट्स। ठीक है ना, आर्मामेंट जितने भी आ रहे थे वो यहीं पर रुक गए।
रोटी पानी भी इनको सैनिकों को मिलना बंद हो गया। तो ये जो पूरा देश है ये आजाद करा लिया गया। ये था स्ट्रेटजम ऑफ अमेरिका, अमेरिका का ये स्ट्रेटजम था। अब अमेरिका ने जो ऑफिसर यहां पर लड़ने के लिए भेजा था, ही वॉज वेरी क्रूअल एंड इंटेलिजेंट। वो इंटेलिजेंट भी था, थोड़ा क्रूअल भी था। उसने कहा इनकी हिमाकत कैसे हुई तुम्हें जीतने की, अमेरिका तुम्हारे साथ है। अमेरिका ने क्या किया, फिर अमेरिका ने इनके देश को जीतना शुरू कर दिया। वो यहां तक आ गए जीतते जीतते, रशिया के पास तक आ गए। रशिया के पास ही ना चाइना है, ठीक है, यहां तक जीतते हुए आ गया। फिर चाइना ने क्या किया, फिर चाइना ने अपनी सेना उतार दी और फिर इस तरह से युद्ध चलने लगा। फिर ये यहां पर आ गई। इन दोनों देशों में इतना डिस्ट्रक्शन हुआ था, हद से ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है। फिर लास्ट में जाके बात सेटल कराई गई और यहां पर दोनों के बीच में बॉर्डर तैयार किया गया, ठीक है। मैंने दोनों पिक्चर भी दिखाई थी 45 में, दिखाई थी 45 में, ठीक है। तो इन्होंने क्या, अमेरिका का स्ट्रेटजम, अमेरिका का जो प्लान है वो काम कर गया। तो क्या बोलते हो, स्ट्रेटजम। व्हाट डू वी कॉल दैट, स्ट्रेटजम। तुम इंग्लिश सीखने के लिए मान लो क्या बना रहे हो, तुम एक प्लान बना रहे हो। ओके, सो आई हैव अ स्ट्रेटजम टू लर्न 15 वर्ड्स इन अ डे। मैंने क्या बनाया, मैंने एक प्लान बनाया है क्या करने का, 15 वर्ड्स को एक दिन में सीखने का। हैव यू अंडरस्टूड? इंडियन आर्मी हैज मेड अ स्ट्रेटजम टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म। भारतीय आर्मी ने क्या किया है, एक प्लान बनाया, एक स्ट्रेटजम बनाया है टेररिज्म को खत्म करने के लिए। हैव यू अंडरस्टूड? सो वी हैव लर्नड अ वर्ड, हमने खत्म करने के लिए एक वर्ड सीख रखा है। व्हाट इज दैट वर्ड? एक्सट्रपीट। व्हाट इज दैट वर्ड? एक्सट्रपीट, EXTIRPATE, एक्सट्रपीट, एक्सट्रपेशन, ठीक है। चलो जी, उसके बाद में बात करते हैं। हमारे पास एक अच्छी ऐड है, लेट्स सी दैट ऐड। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटजम। उसने क्या किया, मतलब सेंटर फ्रूट का एक वो अपने साथ बैनर लेकर गए, तो खोल दिया और उनकी जीभ लपलपाने लगी। हैव यू अंडरस्टूड? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी बात को सुना और क्या किया, उनको मार डाला। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटजम, दिस इज कॉल्ड प्लान। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आगे से आप यहाँ से देखो, स्ट्रेटजम, स्टार्ट अ जर्म, मतलब ये जो जर्म आ गया ना, ये जो विषाणु हमारे देश के अंदर आ गया, इसका भी एक अपना प्लान है। तुम्हें पता है ये हमारी बॉडी में कैसे भी करके रहना चाहता है, मतलब कुछ परिवर्तन करता है अपने अंदर, अपने आप को ही चेंज कर ले रहा है। डॉक्टर कहते हैं ये वाली दवाई दो, बोलो दे लो 2 4 10 बार तो ठीक हो जाऊंगा, अभी चेंज कर रहा हूं मैं अपने आप को, ठीक है। तो ये जो वायरस है इसका भी क्या है, स्टार्ट होने का एक स्ट्रेटजम है, स्टार्ट होने का एक स्ट्रेटजम है। मेरी बॉडी में अलग तरीके से स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारी बॉडी में एक अलग तरीके से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटजम, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटजम। हैव यू रिटन द स्पेलिंग? ओके, STARTGEM, ठीक है, स्ट्रेटजम। स्ट्रेटजम मींस होता है प्लान। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल। सो अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती कैसे है? अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती है बिकॉज ऑफ आवर हैबिट्स, हमारी हैबिट्स के कारण ही तो होती है। So what do we call, what is the other words for the habits के बारे में दूसरा वर्ड सीखेंगे आज हम। जैसा कह रहा अनहेल्दी फूड, हम ज्यादातर लोग बर्गर खाते हैं या दूसरा कोई भी फास्ट फूड खा लेते हैं। टू मच शुगर, मतलब आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाई, ये सारी बहुत ज्यादा चीजें हम खाते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं हमें मालूम है कि ये हमारे लिए खराब है, लेकिन उनके बिल्कुल आदी हो चुके हैं हम, इनके क्या हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, उनको छोड़ नहीं सकते। तो आदी होना क्या कहलाता है, हैबिट, हैबिचुअल हो जाना ऑफ समथिंग। आई एम हैबिचुअल ऑफ टेकिंग फास्ट फूड, मैं फास्ट फूड टेकने का मतलब खाने का क्या हूं, आदी हो चुका हूं। सो लेट्स सी दिस, देखते हैं यहां पर क्या है। दादी ये आपका। नीना जी, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरे आप अपने बेटे हमें दे रहे हैं। Wow, so beautiful ना? Thanks Sid. चाय ठंडी हो रही है, प्लीज। Have you understood? सर देखो जितना तुम्हें समझ में आया it's well and good. हीरा देने
वालों का दिल भी हीरे जैसा होता है। ओके, हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? एक्चुअल में वो जो दादी थी वो अकस्टम्ड थी, मतलब कि वो हैबिचुअल हो चुकी थी चाय को ऐसे ही पीने के लिए। अब आई बात समझ में? वैसे तो ऐड बहुत अच्छी है, ये समझ में आ रहा ना कि मतलब जब तुम किसी चीज के आदी हो जाते हो, जब किसी के हैबिचुअल हो जाते हो, तो उस चीज को आसानी से आप भुला नहीं पाते हो। सो उसके लिए वर्ड है अकस्टम्ड। व्हाट इज द वर्ड फॉर दैट? अकस्टम्ड। चलो, हमारी जो इंडिया में शादियां होती हैं उनमें इतनी सारी कस्टम मींस कस्टम समझते ना, कस्टम्स रीति रिवाज होते हैं कि हम उनके अकस्टम्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं उनके? हम अकस्टम्ड हो जाते हैं, हम उनके आदी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे तुम्हारे पापा हैं, वो किसी के फूफा लगते होंगे, मौसा लगते होंगे, या किसी के वो जीजा भी लगते होंगे, ठीक है? तो एक्चुअल में होगा क्या कि उन्हें पता होता है कि ये वाली रस्म मुझे जाके करनी है, तो अपने घर से ही सामान लेके चलता है। Have you understood? तो हम जो है ना शादियों में, त्योहारों में जो कस्टम्स हैं उनको इतनी अच्छी तरह से जान चुके हैं, हम उनके क्या हो चुके हैं? अकस्टम्ड हो चुके हैं। व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड? अकस्टम्ड हो चुकी है। हैव यू अंडरस्टूड? आगे बात समझ में? किसी चीज का हैबिचुअल हो जाना, व्हाट डू वी वर्ड फॉर दैट? अकस्टम्ड। व्हाट इज द वर्ड फॉर दैट? अकस्टम्ड। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वर्ड। इंडिया में भी एक रीति है कि मतलब अगर तुमने किसी से कोई चीज ली, अब तुम क्या करोगे? उस चीज को, उस बर्तन को कहते हैं, उसको खाली मत देना, ठीक है? उसमें कुछ ना कुछ डाल के दे देना, ठीक है? उसको रिटर्न करते हो, हम उसको कुछ डाल के देते हैं, और ये हमारे एथिक्स में आता है, ठीक है? तो इसी में क्या है, अब ये तुम लगा सकते हो, पता नहीं चल रहा, लेकिन मुझे लग रहा है बुजुर्ग अंदर है और ये जो फीमेल है वो बाहर है, ठीक है? तो इन्होंने इनको कुछ दिया होगा, तो इनको देने के लिए, रीपे करने के लिए आई है। हैव यू अंडरस्टूड? अगर इंग्लिश में देखो तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? रीपे कर रहे हो ना कुछ उसका रिटर्न गिफ्ट जिसको हम बोलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। यहां पर देखो, दैट इज कॉल्ड रिक्विटल। दैट इज कॉल्ड रिक्विटल। REQUITL। रिक्विटल मींस क्या होता है? द एक्ट ऑफ रीपेइंग और मेकिंग रिटर्न फॉर गुड और इविल इन अ गुड सेंस, रिवॉर्ड और प्रमोट मींस रिकम्पेंस इन अ बैड सेंस, पनिशमेंट। देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात समझने की ये है कि अगर आप किसी ने अच्छाई किया आपके साथ, तो आपने उसको अच्छी चीज रिटर्न कर दी, किसी ने बुराई करी तो आपने उसको बुरी चीज रिटर्न कर दी, तो उसको व्हाट डू वी कॉल दैट? दैट इज कॉल्ड रिक्विटल। दैट इज कॉल्ड रिक्विटल। और इसका वर्ब फॉर्म होता है रिक्विट। दैट इज कॉल्ड रिक्विट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिक्विटल? रिक्विटल मींस होता है किसी को अच्छाई के बदले में अच्छाई वापस करना और बुराई के बदले में बुराई वापस करना। दैट इज कॉल्ड रिक्विटल। रिक्विटल इज एन एडजेक्टिव, नाउन है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड नाउन। आगे बात समझ में? अरे आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, चलो। सो रिक्विटल, लेट्स सी, यहां पर देखते हैं। Who always carries a little extra dabba. Happy Valentine's Day. Have you understood the point? वो रोजाना उसके साथ खाना शेयर करती थी, उसके लिए रोजाना खाना लेकर के आती थी, उसके बदले में उसको रिक्विटल दिया उनकी इयरिंग्स के फॉर्म में। Have you understood? तो जब आपको किसी भलाई के बदले भलाई और बुराई के बदले बुराई क्या करते हो? उसको वापस करते हो, रिटर्न करते हो। सो दैट इज कॉल्ड रिक्विटल। दैट इज कॉल्ड रिक्विटल। और उसकी वर्ब फॉर्म क्या? रिक्विट। REQUIT। ई भी लिखी है क्या? रिक्विट ये है, REQUITE, रिक्विट। आगे बात समझ में? चलो जी, बहुत अच्छी पिक्चर देखने के लिए। लेट्स सी, ये द वर्ड इज, इसको ये बहुत ज्यादा बोल रहा था,
ठीक है, ये बहुत ज्यादा बोल रहा था, इसने कहा रिक्वाइट, फिर से चुप हो जा, नहीं तो मैं तेरे को दे दूंगी। हैव यू अंडरस्टूड? आगे बात समझ में? तो इसने क्या किया, इसको खींच के थप्पड़ लगा दिया, मतलब बुराई के बदले बुराई वापस कर दी इसने, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड रिक्विट। आई होगी इतनी बात समझ में? तो चलो उसके बाद की बात करते हैं, ये बहुत अच्छी है, यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। एक्चुअली में हुआ क्या था, ओसामा बिन लादेन यूज्ड टू लिव इन पाकिस्तान। ओसामा बिन लादेन, लेकिन किस किसने सुना है नाम? तुम छोटे रहोगे तो, ठीक है। ओसामा बिन लादेन, चलो मैं इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताऊं तुम्हें। एक्चुअल में था क्या कि ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी था, ठीक है। और इसने क्या किया कि अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ करते थे, बहुत ऊंचे ऊंचे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थे अमेरिका में, तो दोनों के ऊपर इसने अटैक करवा दिया। इसने देखो क्या प्लान बनाया था कि इसने कुछ लड़कों को चुना, पढ़े लिखे लड़कों को, उनके बाद उसके बाद उन्हें अमेरिका भेजा और उन्हें पायलट की ट्रेनिंग दिलवाई। पायलट की ट्रेनिंग दिलवाने के बाद में उन दोनों को जहाज में भेज दिया। उन्होंने जहाज, 3-4 जहाज थे जिनको उन्होंने क्या कर लिया था, हाईजैक कर लिया था। उसमें से 2 जहाजों को उन्होंने क्या किया, हाईजैक करके जहाज चलाना वो जान चुके थे क्योंकि ट्रेनिंग ली थी उन्होंने, और जाके सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से उनको टकरा दिया और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अमेरिका के कई 100 लोग मारे गए, ठीक है। तो अमेरिका को यह बात बहुत बुरी लगी और अमेरिका ने उस दिन क्या ले लिया, अमेरिका ने उस दिन प्रण ले लिया। उसके लिए मैं एक वर्ड सीखा था, व्हाट इज दैट, बोलो। वो, VOW, ओके। वो मीन्स होता है प्रण ले लेना। तो अमेरिका ने उस दिन से प्रण ले लिया कि भाई इसको तो खत्म करना है। अब इसको खत्म करने के लिए अमेरिका ने क्या योजना बनाई, अमेरिका ने कहा आम हेलीकॉप्टर लेकर के जाओगे तो पाकिस्तान को पता लग जाएगा कि तुम हेलीकॉप्टर लेकर उसके देश में आ चुके हो। अमेरिका ने चुने स्टील्थ हेलीकॉप्टर्स। कौन से हेलीकॉप्टर्स चुने? स्टील्थ हेलीकॉप्टर्स। ये स्टील्थ हेलीकॉप्टर क्या होते हैं? स्टील्थ हेलीकॉप्टर होता है जिनको रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब तुम इस प्लेन को अगर देख पा रहे हो, तुम्हें लगेगा अजीबोगरीब स्ट्रक्चर बनाया गया, लेकिन ये इसलिए बनाया गया है सो दैट कि ये जो रडार है उसकी पकड़ में ना आए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टील्थ हेलीकॉप्टर्स बनाए और अमेरिका के पास हैं, ठीक है। और स्टील्थ हेलीकॉप्टर्स में अपने सैनिकों को बैठा करके कहां भेज दिया, ये एबटाबाद के अंदर छिपा हुआ था। एंड एबटाबाद इज अ फेमस सिटी ऑफ पाकिस्तान वेयर द आर्मी ऑफिसर्स ऑफ पाकिस्तान आर ट्रेन्ड। मैं थोड़ी तुम्हें डिटेल बता रहा हूं, ठीक है। वहां पर ये इस घर के अंदर था। इस घर की दीवार देखो, इस घर की जो दीवार है कम से कम 15 फीट की दीवार है। अगर तुम ऐसे हो प्लीज कम हियर, ओके। तो यहां पर एक कम से कम 15 फीट की दीवार है और इसके अंदर कौन रखा करता था? इसके अंदर रहा करता था ओसामा बिन लादेन। अभी देखो मैं बताता हूं होता क्या था, ठीक है। तो थोड़ा समझा दे तो ये इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, ठीक है। ये था ओसामा बिन लादेन का घर, ठीक। और इसके चारों तरफ क्या था, इसके चारों तरफ ऐसे बाउंड्री थी। अब तुम्हें लगेगा एक गेट होगा, गेट से अंदर चले जाओगे, नहीं ऐसा नहीं था। ये जो ओसामा बिन लादेन था, इसके यहां इसके अंदर एक और बाउंड्री है। ये जो बाउंड्री तुम्हें देखिए, इसके अंदर एक और बाउंड्री है। तो एक गली हुआ करती थी, तो पहले गली में एंट्री होगी, गली में एंट्री होने के बाद में तब आपके घर में एंट्री हुआ करती थी। ये सारी बातें अमेरिका को काफी साल पहले पता चल चुकी थी। अब अमेरिका ने क्या किया, ऐसा सेम मॉडल अपने देश में बनाया उसने, और अपने सील कमांडोज को, दुनिया के सबसे बेहतरीन कमांडो होते हैं सील कमांडोज, उन सील कमांडोज को उसने ट्रेंड किया। पूरे बकायदा ट्रेनिंग सेशन चला करता था। फिर एक दिन वक्त आ गया जब बराक ओबामा ने बोल दिया नाउ यू कैन किल ओसामा बिन लादेन। रात का टाइम था। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने स्टील्थ हेलीकॉप्टर्स में अपने सैनिकों को बैठाया, 3 हेलीकॉप्टर्स में, और 3 हेलीकॉप्टर से फटाफट कहां पर उतार दिए अपने कमांडो, इसकी छत पर। इसकी छत पर उतार दिए गए थे। अब इन सर स्टील्थ हेलीकॉप्टर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये इतने बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स हैं कि रडार इनको डिटेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं रडार डिटेक्ट कर सकता? एक तो इनमें टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, दूसरा ये क्या होता है, ये ग्राउंड के बिल्कुल करीब उड़ते हैं। जो रडार होता है ना, रडार हवा में काम करता है काफी ऊंचाई पर, और ये काफी नीचे उड़ पाते हैं, ठीक है। ये काफी नीचे उड़ रहे थे तो पाकिस्तान का रडार इनको पकड़ नहीं पाया। अगर ये, अब तुम कहोगे सर पाकिस्तान कुछ समझ में नहीं आ रही, जो तुम्हारी बात आ रही है कुछ समझ में आ रही है। देखो अगर पाकिस्तान को बता देता ना अमेरिका कि हमें ओसामा बिन लादेन को मारने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान इसको गायब कर देता। पाकिस्तान इसको क्यों गायब कर देता? क्योंकि पाकिस्तान बदनाम हो गया था इसके बाद पूरी दुनिया में कि लादेन जैसा आदमी तुम्हारे देश में था। अमेरिका को बहुत साल पहले बात ये पता थी, लेकिन वो प्लान में बना रहा था, बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान, ठीक है।
उन्होंने क्या किया, इनके जरिए यहाँ पर अपने सैनिक उतार दिए और यही पास में ये उड़ते रहे। ठीक है, ये कम हाइट पर ये उड़ते रहे। अब उड़ते रहे तो ये अंदर गए, जैसे अंदर गए तो इन्होंने बोला, सारे सैनिकों ने इनसे सरेंडर, इसकी पत्नी थी, इसका बेटा था, वो सब थे। ठीक है, सरेंडर तो क्या करना था, उन्होंने सीधा इन पर गोलियां दागना शुरू कर दिया और फटाफट गोलियां मारी और इसको गोली मार के वहीं इसका डीएनए चेक किया और डीएनए चेक करके इसकी डेड बॉडी को साथ के साथ ले गए, तभी हेलीकॉप्टर में रख के ले गए थे इसकी डेड बॉडी को। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि एक हेलीकॉप्टर खराब हो गया अमेरिका का। अब जो हेलीकॉप्टर खराब हुआ अमेरिका का, उनको पता था ये टेक्नोलॉजी तो चूक जाएगी हमारी सारी की सारी टेक्नोलॉजी। उन्होंने सैनिकों ने क्या किया, 2 हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ तुम, 3 के बजाय 2 में बैठो और इसको वहीं पर बॉम्ब से उड़ा गए हेलीकॉप्टर को और दोनों हेलीकॉप्टर से इसकी डेड बॉडी को लेकर अपने साथ चले गए। तो जो चीजें हमारी पकड़ में ना आए उनको बोलते हैं स्टील्थ। व्हाट डू वी कॉल दैट? स्टील्थ। तुम चुपके से अपने घर में, तुम्हारी मम्मी सो रही होती है, मम्मी ने बोलते तुम्हें बाहर नहीं जा रहा बेटा, कोरोना, तुम क्या करते हो, तुम चुपके बाहर निकलते, दैट इज कॉल्ड स्टील्थली, दैट इज कॉल्ड स्टील्थली। उससे एक वर्ड बनता है स्टील्थली। देयर इज एन एडवर्टाइजमेंट फॉर यू, तुम्हारे लिए एडवर्टाइजमेंट है टू सी कि तुम भी ये करते होगे अक्सर घर में। लेट्स सी दैट एडवर्टाइजमेंट, उसको देखते हैं वो क्या है। आगे बात समझ में देखो, एक्चुअल में उसकी ना जो जॉब है वो रात वाली जॉब है, मींस वो एयर होस्टेस है, तो उसको रात को जाना पड़ता है। उसकी फ्रेंड भी वही है जिसकी दिन में जॉब होती है। ठीक है, तो वो चुपचाप से निकलती है ताकि ये जाग ना जाए। ऐसा तुम भी करते हो कि ताकि कोई जाग ना जाए तो तुम चुपके से बिल्कुल काम कर रहे होते हो। दैट इज कॉल्ड स्टील्थली, दैट इज कॉल्ड स्टील्थली। हेलीकॉप्टर्स कैसे थे? स्टील्थ हेलीकॉप्टर से इसका एक वर्ब बना सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्टील्थली। चलो जी, अब इसने जो स्टील जैसी बॉडी बनाई है, इसने जो स्टील जैसी बनाई है, दोस्तों से स्टील्थली बनाई है, मतलब स्टील्थ मतलब चुपके से बनाई है। राइट डाउन दिस वर्ड स्टील्थ, STEALTH, स्टील्थ। स्टील्थ मींस होता है चुपके से, बिना किसी को ऑब्जर्वेशन में आए हुए। ठीक है, इसने जो स्टील के जैसी बॉडी बनाई है वो कैसे बनाई है? स्टील्थली बनाई है। ओके, उसने जो बनाई है ना वो स्टील के जैसी बॉडी स्टील्थली बनाई है। ओके, I have to pick the call. ओके बेटा, तो इसने जो बॉडी बनाई है दैट इज स्टील्थली बनाई है। स्टील मतलब चोरी चुपके से, दोस्तों को नहीं बताया, मैं कर रहा हूं। Now you need to understand। अब यहाँ पर देखो, ये जो इतने सारे कलर हैं उसमें तुम इसको बिल्कुल अलग पहचान सकते हो। इसको बिल्कुल अलग कर दिया आपने, इसको बिल्कुल अलग कर दिया। Have you understood? लेकिन यहाँ पर देखो तुम ये चीज नहीं कर पा रहे हो, व्हाइट कलर की भी है, मतलब समझ रहे मेरी बात को? तो कहने का मतलब किसी को बिल्कुल अलग समझना, किसी के बारे में बिल्कुल अलग विचार होना, उसको क्या बोलते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दैट, उसको जानने की कोशिश करते हैं। Yes, I'm a girl. And yes, I am a boy. और हाँ, कभी कभी आप सबके लिए ये मानना काफी डिफिकल्ट होता है कि मुझे भी रोना आता है, कि काश मुझे भी अच्छी लग सकती है, और पिंक हम दोनों का फेवरेट कलर हो सकता है। Chill ma, it's just a color. And you know, we can both love sports. चाहे जितने भी बार गिरे, घर का काम मैं भी सीख सकता हूँ। अब देखो, एक्चुअल में तुम्हें समझनी पड़ेगी यहाँ पर बात। जो हमने पिक्चर्स देखी तो वहां पर क्या देखा, उन सारे के बीच में एक अलग कलर है। तो कहने का मतलब हमारी ना सोच, हम एक ऑलरेडी एक वर्ड पढ़ चुके हैं इस चीज को लेकर के, अभी एक और वर्ड पढ़ेंगे। तुम देखो हमारी सोच क्या होती है, हमारी सोच ये होती है कि लड़कियों को पसंद होता है पिंक कलर, लड़कियों को पसंद होती है डॉल्स,
लड़कों को पसंद होती है गाड़ियां। हैव यू अंडरस्टूड? लड़के खेलते हैं कुश्ती, लड़के खेलते हैं कुश्ती, और लड़कियां खेलती हैं मतलब हाउस बना लिया छोटा सा, उसमें खाना बना लिया। हैव यू अंडरस्टूड? तो जब हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर सोचते हैं, जब हम पर्टिकुलर बिलीफ जो चला रहा है, मतलब जो हमारे पापा सोचते थे वो हम सोचते हैं, आगे वाले से भी उम्मीद करते हैं वो ऐसा ही सोचेंगे, तो उसके लिए एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड कंफर्म। दैट इज कॉल्ड कंफर्म। देयर आर टू वर्ड्स, एक होता है कंफर्म, CONFIRM, confirm, confirmed, confirmed means your entry has been confirmed। तुम्हारी जो एंट्री है वो कंफर्म कर देगी, मैंने लगा दिया टिक भाई, तुम अंदर जा सकते हो। दूसरा वर्ड हम पढ़ रहे हैं कंफर्म, CONFORM, कंफर्म, कंफर्म्ड, कंफर्म्ड। मतलब इसका मतलब क्या है, जो बिलीफ पीछे से चले आ रही हैं वैसे ही उनको फॉलो करना, वैसे ही पैटर्न में सोचना। यहां पर देखो, मॉम इज जस्ट अ कलर, वो क्या बोल रही है, मॉम इज जस्ट अ कलर, मतलब मुझे भी पिंक पसंद है, तो इसका मतलब लड़कों को पसंद नहीं आएगा ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। मैं बर्तन साफ करती हूँ, लड़का साफ नहीं कर सकता ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे समाज ने क्या कि ड्यूटीज को डिवाइड कर रखा है, और हम ऐसे ही सोचते हैं, जैसे बहन है घर पे, तो बहन को जाते बोल देंगे जाओ पानी लेकर के आओ, है ना, तो हम ये समझते हैं कि फीमेल तो होती है सेवा करने के लिए। हैव यू अंडरस्टूड? जैसे लिखा भी है कि बचपन में वो किसके अधीन होती हैं, पिता के अधीन होती हैं, ठीक है, मतलब पिता के डर के साए में जीती हैं, वो कुछ भी उनके अनुसार उनको चलना होता है। फिर क्या होता है, फिर उनकी शादी हो जाती है, फिर पति के डर के साए में वो जीती हैं कि जैसा पति बोलेगा वो वैसे ही करेगी। फिर क्या होगा, जब वो बुजुर्ग हो जाती है तो बच्चों के लिए जैसा बच्चे बोलेंगे वैसा ही करेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बिलीफ है, मतलब ऐसे ही चलेगी जी तीन दुनिया, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, मम्मी मैं भी तो कुश्ती खेल सकती हूँ, फीमेल होने के बाद ये मैं कुश्ती नहीं खेल सकती। अच्छा मैं एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकती क्या? हम ऐसा सोचते हैं कि पुरुष ही एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं, वो स्पेस में जा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, मैं भी जा सकती हूँ, कल्पना चावला गई भी। हैव यू अंडरस्टूड? तो जो हमारे पीछे के बिलीफ और सोच चली आ रही हैं उनको वैसे ही सोचना, दैट इज कॉल्ड कंफर्म। अब देखें तो ज्यादा अच्छा, सिर्फ मैं नहीं, कभी ये भी मानना बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम दोनों सेम ड्रीम देख सकते हैं। हवा में ऊंचा उड़ने का ड्रीम, या जमीन पर चमकने का ड्रीम, सुपर हीरो बनने का ड्रीम, स्टाइल से जीने का ड्रीम। ड्रीम तो ड्रीम होता है ना। Have you understood the point? अब आगे होगी तुम्हारी बात समझ में। So this is called conform। अब यहाँ पर इसका एक मीनिंग और निकलता है, ठीक है ना, एक तो ये मीनिंग निकल गया, ठीक है, दूसरे मीनिंग क्या निकलता है यहाँ पर बता देता हूँ। Schools have to conform to all the fire norms। Conform का मतलब होता है, मान लो देखो ये क्या होता है, मुंबई में ना एक इंसिडेंट हो गया था। अब ये जो बार था और ये बिल्कुल टॉप पर था, ये बार था और टॉप पर था, और इसकी कंप्लेंट भी बहुत बार करी गई थी कि भाई यहाँ पर बार नहीं होना चाहिए, बड़े ही खतरे की बात है। हुआ क्या, बहुत इंसिडेंट बहुत बुरा था, इसमें लोग जल के मरे थे। एक लड़की थी जिसका 17वां-18वां बर्थडे था, जो अपने परिवार के साथ यहाँ पर गई थी और बेचारी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, और वो यहाँ पर जल कर। एक्चुअल में ये काफी लकड़ी का भी बना हुआ था, और इसमें क्या होता था, फायर ट्रिक्स होती थी, मतलब फायर के साथ करते हो तुमने मूवीज वगैरह में देखा होगा, तो वो यहाँ पर काफी होती थी। अब हुआ क्या, ये काफी लकड़ी का स्ट्रक्चर भी था इसके अंदर, उसमें आग लग गई। अब हुआ, अब ये देखो ये यहाँ बिल्कुल टॉप पर है, और टॉप पर तुम देखोगे सिर्फ इधर ही एक रास्ता है, इधर ही एक रास्ता बना हुआ है, इसके अलावा और बताओ कहां पर रास्ता है, कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन होता क्या है, जैसे हम यहाँ पर स्कूल चला रहे हैं, अभी क्या है, आप सारे लोगों ने मास्क पहन रखा है। क्यों पहन रखा है? क्योंकि भाई दीज आर द नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। मैंने नहीं पहन रखा क्योंकि मुझे बोलना है। आई मेरी बात समझ में? तो वैसे ही जो आपका स्कूल होता है उसके लिए रूल्स होते हैं कि तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे हैं जी, 1000 बच्चे हैं, तो कितने आपने सीढ़ियां बनवा रखी हैं, कहां बनवा रखी है, वो कहीं ज्यादा खड़ी तो नहीं, कोई बच्चा गिर तो नहीं जाएगा उनसे। तो कहने का मतलब ये होता है, जो सरकार की जो रूल्स बनाए गए हैं उनके साथ में जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हो तो आप उनको कंफर्म करना पड़ता है, उनको अलाइन करना पड़ता है। जैसे मैं यहां से समझाता हूं, ये मुंबई में हुआ था मेरे हिसाब से इंसिडेंट, इतने लोग आ गए स्टेशन पर, इतने लोग आ गए स्टेशन पर, अगर तुम पिक्चर में देख पा रहे हो और समझ पा रहे हो ना, ये जमीन में लोग बिछे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हुआ क्या था कि सरकार को चाहिए कि इंडिया में तो पॉपुलेशन बहुत है, तो भारत के जो स्टेशन है वो बड़े होने चाहिए और उनमें और ज्यादा सीढ़ियां होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, दैट इज कॉल्ड कंफर्म, दैट इज कॉल्ड कंफर्म। बातें आ रही है सब तुम्हारी समझ में? अब
तो रूल्स रेगुलेशन के साथ में किसी चीज को कंप्लाई करना, पढ़ चुके हैं हम वर्ड कंप्लाई, कंप्लाइड, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कंफर्म, कंफर्म्ड, कंफर्म्ड। आगे बात समझ में, ठीक है। तो दो मीनिंग है कंफर्म के, एक जो हम पीछे से सोचते आ रहे हैं वैसा ही सोचना। अगर तुम थोड़ा दिमाग लगा रहे हो ना, देख मैं समझा रहा हूं बात को, जब हम ये कह रहे हैं वैसे ही सोचना, तो मान लो ये ए रूल बना दिया हमारे समाज ने, तो हम इसी को फॉलो कर रहे हैं ना, तो ए रूल को हम फॉलो करते जा रहे हैं, हम बी रूल की बात नहीं कर रहे। यहां पर वही तो कह रही है, अगर सरकार ने ए रूल बना दिया ना, तो आपको ए ही रूल फॉलो करना, बी अपना नहीं बनाना। थोड़ा बेटा डेप्थ में इसको ध्यान से समझो इस बात को। हम क्या कह रहे हैं कि अगर 2000 बच्चे तुम्हारे स्कूल में, तो तुमको 3 जगह पर सीढ़ियां होनी चाहिए, एंट्री, एग्जिट और इमरजेंसी। एंट्री, एग्जिट और इमरजेंसी वाली, ठीक है। अब ये सरकार का रूल है, ऐसे ही चलेगा ना ये, तो एक जगह तो इसका मीनिंग नेगेटिव निकल रहा है कि जैसा हमारे पूर्वज सोच रहे थे हम वैसा ही सोच रहे हैं, और दूसरा क्या, सरकार ने जो नॉर्म्स बना दी वही तुमको फॉलो करनी है। सो व्हाट डू वी कॉल दैट, फॉर दैट कंफर्म। व्हाट डू वी कॉल दैट, कंफर्म। आगे बात समझ में, चलो ठीक है, थोड़ा डीप वर्ड से मुझे समझाना पड़ा। अब देखो मैंने तुम्हें बताया, एक होता है कंफर्म, CONFORM, CONFIRM, कंफर्म। हैव यू अंडरस्टूड? अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, कंफर्म का मतलब तो तुम्हें समझा चुका है, योर टिकट हैज बीन कंफर्म्ड। योर टिकट हैज बीन कंफर्म, जो तुम्हारी टिकट है वो कंफर्म कर दी गई है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल अलग है, कंफर्म। आगे बात समझ में, हम इसको यहां पर नेमोनिक्स के जरिए बना सकते हैं। क्या देखो, वो ट्रिक ऐसे लगा रही है, टिक, ठीक है, मतलब क्या तुम चीजों को ऐसे ही कंफर्म करती हो। अब देखो ये नेमोनिक्स की ज्यादा बात नहीं है उसमें, आगे होगा तो मैं देख लूंगा। तो कंफर्म समझ में आ गया, कंफर्म समझ में आ गया, लिख लिया, हैव यू डन द स्पेलिंग? चलो जी, उसके बाद देखते हैं व्हाट डू वी हैव। मैं कुछ नहीं, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बहुत बोलता हूँ पर बात जब प्रिया को बताने की आए दैट आई लाइक हर, तो फिर मुझे प्रिया की कमजोरी के बारे में पता चला। आगे बात समझ में, कहने का मतलब कई बार क्या होता है, तुम अपनी बातों को शब्दों में कह नहीं पाते, वो नहीं कह सकता क्योंकि वो बोल नहीं पाता। तो जब हम अपनी बातों को शब्दों में कह पाए, दैट इज कॉल्ड वर्बलाइज, दैट इज कॉल्ड वर्बलाइज, वर्बलाइज, वर्बलाइज्ड, वर्बलाइज्ड। इसका बहुत अच्छा यूज कर सकते हो। तुमसे किसी ने पूछा, तुम यहाँ शादी में गए थे, क्या देखा तुमने वहां पर? तुमने कहा आई कांट वर्बलाइज द एक्सपीरियंस, आई कांट वर्बलाइज द एक्सपीरियंस, मैं एक्सपीरियंस को वर्बलाइज नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए, ठीक है। तुमने मम्मी को बहुत सताया, मम्मी ने तुमको एक थप्पड़ लगाया और फिर कुछ नहीं बोली, और थोड़ी देर के बाद आई, मेरे पास ना शब्द नहीं है तुमसे कहने के लिए, तुम क्या क्या कर रहे हो, क्या गलतियां कर रहे हो। मीन्स मैं क्या कहूं, मीन्स आई एम अनेबल टू वर्बलाइज, आई एम अनेबल टू वर्बलाइज, मतलब मैं बता नहीं सकती कि तुम क्या क्या गड़बड़ कर रहे हो, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। गॉट इट? वर्बलाइज, वर्बलाइजेशन तुमने सुना ही होगा, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड देखते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान से समझना। महात्मा गांधी क्या था, साउथ अफ्रीका के अंदर ट्रेवल कर रहे थे ट्रेन से, वो बैठे थे आराम से, ठीक। अब जब वो आराम से बैठे थे तो वहां पर आए एक अंग्रेज, अगर तुम यहाँ पर कैसे बैठे हो, ये अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की बात है, ठीक है। उन्होंने कहा मैं ट्रेन में बैठा हूं, मेरे पास टिकट है, मैं बैठ सकता हूं यहाँ पर। अंग्रेज ने उनको उठाया और बाहर फेंक दिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। हैव यू अंडरस्टूड? उनको प्लेटफॉर्म के ऊपर फेंक दिया। देखो साउथ अफ्रीका में क्या होता था, इतना बुरा करते थे ब्रिटिशर्स। ये देखो क्वेश्चन, बिवेयर ऑफ नेटिव्स। अच्छा, नेटिव्स वर्ड भी तुमने पढ़ा था। नेटिव्स का मतलब होता है हमें भारत के नेटिव्स, लेकिन हम अमेरिका में जाएंगे तो नेटिव्स नहीं है। आ रही है? तो नेटिव्स का मतलब जहां पर तुम पैदा हुए और वहीं पर रहते हो तो तुम नेटिव्स हो वहां के। अरे आती है बातें समझ में नहीं आ रही है? yes, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका वाले में क्या, साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश के लोग क्या करते थे, ब्रिटेन वाले, कि भाई क्वेश्चन बिवेयर ऑफ नेटिव्स, वो उनको बोल रहे थे यहाँ के जो अफ्रीका के लोग हैं ना उनसे संभल के रहना। पता है कितनी बुरी बात लिखी हुई है, तुमने गेट पर लिखा हुआ देखा, बिवेयर ऑफ डॉग्स। अब बात तुम्हें गहराई बात की अब समझ में आई होगी, तुम्हें लिखा है बिवेयर ऑफ डॉग्स। आ गई?
उससे भी भयंकर चीज यहां पर लिखी हुई है। सर्वेंट्स एंड बॉयज मीट ओनली $10 उतने। सर्वेंट्स कौन होते थे पता है? अफ्रीका के लोग। एंड द बॉयज मीट, मतलब कि इतनी बुरी चीज आती थी इनके साथ में। देखो रेस्टोरेंट्स के अंदर ये लिख दिया जाता था, बाहर लिखा होता था डॉग्स एंड नेटिव्स आर नॉट अलाउड, मतलब कुत्ते और यहाँ के जो लोग हैं इसके अंदर नहीं आ सकते। इस पॉलिसी को एक बहुत अच्छा वर्ड भी है, तूने लेटर टू गॉड में पढ़ा होगा, कोई पढ़ता होगा तो भी, दैट इज कॉल्ड अपार्थाइड। दैट इज कॉल्ड अपार्थाइड। ठीक है, वहां पर नेल्सन मंडेला के नाम से लेसन भी है। तो अपार्थाइड का मतलब क्या होता है? जो वहां के लोग होते हैं उनके साथ में तुम क्या करते हो? डिस्क्रिमिनेट करते हो। व्हाट डू यू कॉल दिस? डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, इनको बाहर फेंक दिया गया, अरे भाई मैं भी बैठ सकता हूं सीट पे, तुम भी बैठ सकते हो, तो डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के। नॉर्थ ईस्ट के मतलब समझते हो तुम? देखो हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और हमारे ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में हमारे 7 स्टेट्स हैं, उनको बोलता है 7 सिस्टर्स। दिल्ली में या कहीं पर भी उनको बोलते हैं हम चाइनीज। क्या बोलते हैं उनको? चाइनीज। अभी एक क्लिप भी निकाल देंगे हम इसके अंदर से भी, क्योंकि अब काफी ऑब्जेक्शनेबल है ये। उनको हम चाउमीन भी बोल देते हैं। हाँ, उनको हम चाउमीन भी बोल के उनकी बेइज्जती करते हैं, जबकि हैं तो वो इंडिया के ही। तो हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेट। हम क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेट। हैव यू अंडरस्टूड? देखो घर में एक बेटा और एक बेटी है और घर में 1 गिलास दूध है, तो वो 1 गिलास दूध उस बेटे को दे दिया जाता है, जबकि हो तो ये सकता है आधा तेरा आधा उसका। ठीक है, लेकिन हम बच्चों के साथ में क्या करते हैं? बच्चों के साथ में करते हैं डिस्क्रिमिनेट, हम भेदभाव करते हैं। आगे बात समझ में? लेट्स सी, देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। मम्मा तुम्हारा फेवरेट मॉम्स मैजिक कुकीज खाएं क्या? अच्छा बताओ, इन दोनों में से ज्यादा कौन सा पसंद है? दोनों सेम तो है। मेरे लिए भी तुम दोनों सेम ही हो। आगे बात समझ में? घर में छोटा बच्चा होता है तो मम्मी क्या बोल रही होती है? मतलब वो रिमोट मांग रहा होता है, तो मम्मी बोल रही है इसको दे दे, ये छोटा है। वो कोई भी जिद कर रहा होता है, अरे छोटा दे दे इसको, तुम बड़ी हो। आ रही है बात समझ में? तो तुम्हें लगता है मेरे साथ हो रहा भेदभाव, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। चलो जी, हमने वर्ड सीख लिया, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। ये वर्ड अगर तुम्हें थोड़ा एडवांस और अलग वर्ड आप सीख सकते हो इसको, डिस्क्रिमिनेट पैलेट। डिस्क्रिमिनेट पैलेट। देखो पैलेट एक्चुअल में होता क्या है? ये जो तुम्हारा अंदर वाला हिस्सा ना, जीभ के ऊपर वाला हिस्सा, दैट इज कॉल्ड पैलेट, है ना? तो डिस्क्रिमिनेट पैलेट का होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग खाने के टेस्ट को पहचान पाते हैं, अलग अलग चीजों में बहुत अंतर कर पाते हैं ना। ये इस तरह का साउथ इंडियन खाना, इसमें तीखा ज्यादा है, इसमें मीठा ज्यादा है। Have you understood? So that is called discriminate palate. That is called discriminate palate. ये जस्ट समझाने के लिए था तुम्हें। तुम्हारा जो मेन वर्ड है that is discrimination. तुम्हारा वर्ड है discrimination. उसका verb form होता है discriminate. D-I-S-C-R-I-M-I-N-A-T-E. Discriminate. अब देखो criminate, this discriminate. ये जो भेदभाव है, इसको मार दो, इसको जला दो, मतलब ये होना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना? क्रिमिनेट, दिस डिस्क्रिमिनेट। क्रिमिनेट का मतलब समझते हो? क्रिमिनेट का मतलब होता है जो बॉडी हम जलाते हैं ना मृत व्यक्ति की। अभी तुम देखते हो क्रीमेशन ग्राउंड अभी हो रहा है ना इंडिया के अंदर, की क्रीमेशन ग्राउंड के अंदर तो जगह ही नहीं है, तो हम क्या कह रहे हैं? क्रिमिनेट, दिस डिस्क्रिमिनेट। भाई ये जो भेदभाव है ना, इसको मार दो, इसको जला दो, इसने बहुतों की जान ली है। गॉट इट? सो डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेटेड, डिस्क्रिमिनेटेड, डिस्क्रिमिनेशन। इसका हिंदी में मीनिंग होता है भेदभाव। ओके जी, लेट्स अंडरस्टैंड। हमारे पास 2 टेबल हैं, ये दोनों टेबल दिखने में बहुत अच्छी हैं। मतलब कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूं, कुछ चीजों पर हमारी विश्वसनीयता होती है। जैसे अब मैं इस टेबल की बात करूं तो इसमें 4 है ना, इसमें 4 पिलर तुम कह सकते हो, या 4 इसकी आर्म्स होती है एक्चुअल में, तो ठीक है। तो इसकी 4 आर्म्स हैं, लेकिन यहां देखो हर एक में तो 8 आर्म्स हो गई। तो इसका मतलब है ये ज्यादा मजबूत है, ज्यादा विश्वसनीय है इसकी अपेक्षा में। हैव यू गॉट इट? ये जो ब्रांड है याहू, एडिडास, बीबीसी, ये जितने भी ब्रांड्स हैं, ये वो ब्रांड्स हैं जो कैसे हैं? जो विश्वसनीय हैं, जिनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। गॉट इट? अगर भाई रिबॉक ने अगर तुमको बोला है ना
कि मैं तुम्हें इतने दिन की इसकी गारंटी देता हूं, तो वो देता है और वो काम भी करेगा। तो क्या होता है, कुछ चीजों पर हमारी विश्वसनीयता होती है। अभी तुम यहां से सीख के जा रहे हो इंग्लिश, और बाहर जाके तुमसे कोई पूछे कि तुम्हें यार मुझे इंग्लिश सीखनी है, तुम बोलोगे वहां पर चले जाओ यार, वहां क्या है, वहां पर विश्वास है, वहां पर तुम्हें सिखा देंगे, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। तुम तो छोटे बच्चे हो, बड़े होते हो तुम्हें ज्यादा बेहतर समझा पाता। एक ना मुखर्जी नगर नाम की जगह है इंडिया के अंदर, इन दिल्ली में ही हो, ठीक है, मैंने खूब देखी हो। वहां पर क्या है, जो आपके इंस्टीट्यूट्स है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तुमने सुना होगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, पुलिस ऑफिसर्स, उन सब की ना कोचिंग मिलती है यहाँ पर। अब इस तरह का माहौल है वहां पर, तुम्हें ना ये बिल्डिंग नहीं दिखेंगी, यहाँ पर सारी जगह पर पोस्टर ही पोस्टर लगे होते हैं, सिर्फ पोस्टर से बिल्कुल ढकी होती है तो वहां पर बहुत सारे। लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा विश्वास किया था एक टाइम पर पैरामाउंट पर और केडी कैंपस पर, ठीक है। तो जिन ब्रांड्स पर हम विश्वास कर पाते हैं, व्हाट डू वी कॉल दैट, हम उनको बोलते हैं क्रेडेंशियल्स। व्हाट डू वी कॉल दैट, क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स मींस होती है विश्वसनीयता। क्या होती है, विश्वसनीयता। अब क्रेडेंशियल्स का यूज ना दो तरीके से होता है। क्रेडेंशियल्स का यूज एक तो ऐसे होता है कि किसी चीज पर विश्वास होना, ठीक है, वो उसकी कौन सी फॉर्म है, वो उसकी नाउन फॉर्म लगा सकते हो आप, क्रीडेंस, ठीक है। अब वहां पर क्या है, क्रीडेंसेस। अब यहां पर एक वर्ड है हमारे पास क्रीडेंशियल्स। क्रीडेंशियल्स का मतलब एक और निकल के आता है, एक तो विश्वास हो गया, एक क्रीडेंशियल्स का मतलब होता है, चलो मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करता, सिर्फ इतने से समझा रहा हूं, ठीक है। क्रीडेंशियल्स का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे सर्टिफिकेट्स है ना वो भी तुम्हारे क्रीडेंशियल्स हैं। कैसे, उनके आधार पर, उन पर विश्वास करके ही तो तुमको जॉब दी जाएगी ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई तुमसे बोला जाता है अपनी मार्कशीट लेकर का, एक्चुअल में आपकी मार्कशीट, आपका रेजिडेंस प्रूफ, आपका आधार कार्ड, ये सब क्रेडेंशियल्स होते हैं जिन पर विश्वसनीयता, जिनको विश्वास में रख के आपको जॉब पर रखा जाता है। तो आप लिखो क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है सर्टिफिकेट्स, सिंपल वर्ड्स में लिख लो। क्रेडेंशियल्स का मतलब क्या होता है, सर्टिफिकेट्स। ओके, गॉट इट। चलो उसके बाद में हम इसके एक नेमोनिक्स बनाएंगे क्योंकि हम इसको भूल जाएंगे। कर डांस, तुम डांस करो, सर्टिफिकेट्स तो तुमको मिल ही जाएंगे। तुम कर डांस मतलब कि तुम डांस करो, सर्टिफिकेट्स तो तुमको मिल ही जाएंगे, दैट इज कॉल्ड क्रीडेंशियल्स। चलो जी, आफ्टर दैट क्रीडेंशियल्स। चलो जी, यहां पर एक वर्ड लिखा है प्री कंसेप्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्री कंसेप्शन? प्री कंसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में पहले ही कोई धारणा बना लेना। हमने एक वर्ड पढ़ा था प्रेजुडिस। व्हाट इज दैट वर्ड? प्रेजुडिस। तो प्रेजुडिस में हमने क्या देखा कि हम रंग रूप से ये अंदाजा लगा रहे थे कि भाई ये थोड़ा सांवला है तो बेकार आदमी होगा, ये थोड़ा गोरा है तो अच्छा आदमी होगा। आगे ना बात समझ में? तो हम क्या मानते हैं कि भाई लव मैरिज तो सक्सेसफुल होती नहीं है, लव मैरिज तो सक्सेसफुल होती नहीं है, शादी तो अरेंज ही होनी चाहिए। तो ये हमारा प्री कंसेप्शन है। एक लेवल पे वो ठीक भी है, लेकिन ये हमारा प्री कंसेप्शन है। अगर लड़का लड़की दोनों समझदार हैं, पढ़े लिखे, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी मैरिज विल बी सक्सेसफुल। भाई होगा कि मैरिज सक्सेसफुल हो जाए। तो कहने का मतलब कुछ चीजों के बारे में हमारा ऑलरेडी ओपिनियन बना होता है, दैट इज कॉल्ड प्री कंसेप्शन। राइट डाउन द स्पेलिंग, PRE, प्री कंसेप्शन, CONCEPTION। इसको हम डिकोड भी कर सकते हैं वर्ड को, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तुम देखो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है कंसेप्ट, CONCEPT। कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? कंसेप्ट का मतलब होता है कोई तथ्य है। कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? तथ्य है। प्री मींस पहले। कुछ आगे बात समझ में कि कोई तथ्य है जो पहले ही हमारे माइंड में बैठा हुआ है, तो उसको तुम क्या बोलते हो? प्री कंसेप्शन। सो लव वर्सेस अरेंज, तो हम मानते हैं कि भाई अरेंज मैरिज ज्यादा सक्सेसफुल होती है। दिस इज प्री कंसेप्शन। चलो जी, you must have seen this movie. Yes, sir. तपस्वी जी, जरा अपना गार्ड को टेलीफोन घुमाओ, वो हमारा धर्म जाने चाहते हैं। पहले उनका पूछा कि उनका ही बच्चे लोग का काला। अरे ये क्या, किस तरह का मजाक हो रहा है यहाँ पर? ये अरे घुमाओ फुलवा, पूछा उनका। देखो, उसके लिए भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है हमें, इतना तो हम खुद ही बता सकते हैं। ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये जैन है, और ये तुम्हारी बिरादरी की है। जरा आप लोग अपना अपना नाम बताओ तपस्वी जी को। हेलो जी, सादा नाम सुखविंदर सिंह बेदी। अस्सलाम वालेकुम।
मेरा नाम अब्बास अली याकूब है। जय जैन, मैं महावीर जैन। हाय, आई एम क्रिस्टोफर डिसूजा। नमस्कार, मैं जगत जननी। आगे बात समझ में। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारे हाव भाव हैं, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, मतलब किसी ने टोपी लगा ली तो मुस्लिम बन गया, किसी ने ऐसे कपड़े पहन लिए, भगवा कपड़े पहन लिए तो हिंदू बन गया। सो दैट इज कॉल्ड प्री कंसेप्शन। जबकि कपड़ों से, दाढ़ी से ये डिसाइड नहीं होना चाहिए कौन क्या है। दैट आगे बात समझ में। तो ये सब चीजें हमारे दिमाग में पहले बैठा दी गई हैं। दैट इज कॉल्ड प्री कंसेप्शन। आगे वो वर्ड लिख लिया, हैव यू रिटन दैट वर्ड प्री कंसेप्शन, PRECONCEPTION, प्री कंसेप्शन। 2 मिनट 1 मिनट तक सिर्फ ये पिक्चर देखो, उसके बाद में बात करते हैं। कैसी लगी पिक्चर? बहुत अच्छी पिक्चर है ये, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है, कितनी बेहतरीन सजावट है। ठीक है, तो जो चीज हमारे मन को ना मोह लेगी ये पिक्चर। ओके, कितनी बेहतरीन पिक्चर है, हमारे मन को मोह लेने वाली पिक्चर है, इतनी सुंदर पिक्चर लग रही है। एक गाना सुना होगा तुमने, वो सुनाता हूं तुम्हें पता लगेगा कितनी बेहतरीन उसका इंटीरियर होता ना, उसका इंटीरियर देखना, जहां पर वो गाना शूट किया गया। गाना भी अच्छा है, लेकिन आसपास देखना कितनी सुंदर है। लेट्स सी। धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार में कितना जान जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार। थोड़ा तेज करना पड़ा था मुझे, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता। ठीक है, वो जो था ना, वो मन को मोह लेने वाला है। अरे कितनी सुंदर है वो डेकोरेशन, कितनी सुंदर है वो जो गाना है ना, गाना तो ही अच्छा, लेकिन वो जो घर है वो कितना अच्छा है। ठीक है, तो जो हमारे मन को मोह ले, जो हमें बहुत सुंदर लगे, दैट इज कॉल्ड इंचेंट। दैट इज कॉल्ड इंचेंट, ENCHANT, इंचेंट। इंचेंट का मतलब होता है किसी चीज को मोह लेने वाला। जैसे कि आप कहां पर जाते हो, किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज अ वेरी फेमस 5-स्टार होटल मुंबई, ताज। मेरा दोस्त गया था वहां, मन को मोहने वाला। मतलब वो बताता है उसके अंदर की बात, उसने मुझे बताई। कहता है कितनी सफाई होती है, अगर तुम नीचे देखोगे तो तुम्हें फर्श ऐसी दिखती है जैसे नीचे शीशा है। इतनी सफाई, इतनी जबरदस्त उसकी डेकोरेशन होती है कि तुम्हारे मन को मोह लेती है। दैट इज कॉल्ड इंचेंट, ENCHANT। तुम कुछ लोगों से मिलते हो, बहुत प्रेम से बोलते हैं, बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, तो आप क्या बोलते हो कि उसकी जो बोलने की स्टाइल है उसने मुझे मोह लिया। दैट इज कॉल्ड इंचेंट। His speaking style enchanted me. His speaking style enchanted me. उसकी जो speaking style उसने मुझको क्या कर लिया, enchant कर लिया। अब इनको चैंट करो, ओम को चैंट करो, गायत्री मंत्रा को चैंट करो, इनको चैंट करो। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा, इंचेंट हो जाएगा। तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा, तुम दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगोगे। दैट इज कॉल्ड इंचेंट। इसका एक नाउन भी बनता है, दैट इज कॉल्ड इंचेंटमेंट। व्हाट डू वी कॉल दैट? इंचेंटमेंट। आगे बात समझ में। तो इंचेंट मींस होता है मोह लेने वाला किसी भी चीज को। आगे ये हमारे आज के वर्ड्स थे, इंचेंट, इंचेंटेड, इंचेंटेड। आपके पास 1 मिनट है, रिवाइज करिए। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द जैम सेशन। आज हम जैम सेशन के लिए जाएंगे, मैं बताऊंगा क्या होता है जैम सेशन। रिवाइज करो एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू a very good activity named jam session. Please give me this. इसको मुझे एक बार दीजिए प्लीज। एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ओके, inappropriate, what does it mean? Inappropriate, infelicitous, what do we call that? Infelicitous। जो काम को टालता हो, that is called reluctant, that is called reluctant, RELUCTANT, reluctant। बड़ी गलती को ब्लंडर, बड़ी गलती क्या बोलोगे? ब्लंडर। गलत फहमी, गलत विश्वास, wrong belief, that is called fallacy, that is called fallacy।
प्लान और योजना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। ओके, हम किस चीज के आदी हो जाएं, दैट इज कॉल्ड अकस्टम, दैट इज कॉल्ड अकस्टम। जो जैसा है उसी को उसी उसमें वापस कर देना, दैट इज कॉल्ड रिक्विटल, दैट इज कॉल्ड रिक्विटल, नाउन है। नेक्स्ट है चोरी चुपके से, दैट इज कॉल्ड स्टील्थ, दैट इज कॉल्ड स्टील्थ। मतलब पुराना तरीका से सोचते हुए आ रहे हैं, व्हाट डू वी कॉल दैट, कंफर्म, दैट इज कॉल्ड कंफर्म। कंफर्म भी पढ़ा। जब अपनी बातों को कहना पाए, दैट इज कॉल्ड वर्बलाइज, दैट इज कॉल्ड वर्बलाइज। यहां पर लिखना बेटा अपनी बातों को कह पाए, ठीक है ना। आई एम अनेबल टू वर्बलाइज का मतलब मैं अपने बात को नहीं कह पा रहा हूं, वर्बलाइज का मतलब हो जाएगा कह पाना, वर्बलाइज का मतलब कह पाना। वो लड़की उसकी बात को वर्बलाइज कर रही है, ठीक है, वर्बलाइज। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेट, नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्रिमिनेट, व्हाट डू वी कॉल दैट, डिस्क्रिमिनेट और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। क्रेडेंशियल्स, किसी चीज पर विश्वास होना, या आपके सर्टिफिकेट्स क्या कहलाते हैं, क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंस भी हो गया CREDENC। जिन चीजों के बारे में पहले से कोई गलत धारणा या धारणा हो, दैट इज कॉल्ड प्री कंसेप्शन, दैट इज कॉल्ड प्री कंसेप्शन। कोई चीज जो हमें मोह ले, दैट इज कॉल्ड इंटेंट, दैट इज कॉल्ड इंटेंट, ENCHANT। चलो जी, अभी 1 मिनट का ब्रेक है आप सभी के लिए, उसके बाद में प्री कंसेप्शन का मीनिंग होता है पहले से ऑलरेडी दिमाग में कोई बात होना, दैट इज कॉल्ड प्रीऑक्युपाइड। किसी चीज को देखकर विचार बना लेना, नहीं, उसके किसी चीज के बारे में पहले से ही विचार होना, दैट इज कॉल्ड प्रीऑक्युपाइड। प्रीऑक्युपाइड का मतलब पहले हमारा माइंड किसी चीज ने ऑक्यूपाई कर रखा है कि ये वाली मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती और ये वाली सक्सेसफुल हो जाती है। लड़कियां यही करती हैं और लड़के ये वाले ही काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीऑक्युपाइड और प्री कंसेप्शन। चलो जी, अभी 1 मिनट का ब्रेक है आपके पास। जो आप काम नहीं करना चाहते हैं टालना, लिख ले। 1-2 कदम आप घूम सकते हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास वन सेकंड। सबने मना किया था। चलो, किसी को वॉशरूम या वाटर के लिए जाना तो जा सकता है बच्चे, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम आपने कब स्टार्ट किया कोर्स? हटियो, आज जल्दी आना है, लेकिन बातें मत करना ज्यादा आपस में। ये जो बच्चे वहां बैठे हो सारे यहाँ बैठेंगे। अपने नोटबुक वगैरह ले लो और यहाँ पर बैठो बेटा। यस बेटा, आप आ जाओ वहां से निकल के बाहर। चलो जी, बैठो यहाँ बेटा प्लीज। बैठो, आप यहाँ से आ जाओ, आप खड़े हो यहाँ। आप भी इधर जाओ आगे। शाबाश। आप निकलो वहां से। सही बैठे हम बेटा। चलो देखते हैं बच्चे बैठा थे, उसके बाद में बात करेंगे।